हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। और चलिए आए देखते हैं जल्दी से कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमें क्या मैसेज मिल रहा है, क्या गाइडेंस मिल रहा है और क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो मैसेज आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। एक सिचुएशन थी जिसमें एक आप बहुत सारे लोगों को पछाड़ के, जैसे होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट था। कॉन्फ्लिक्ट जिसे कहते हैं कि लड़ाई नहीं कह सकते हैं इन द सेंस, ठीक है, बट ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ सोच नहीं मिल रही थी। वो हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और ये प्रोफेशनली पर्सनल दोनों में हो सकता है कि आपके टीम मेम्बर्स, आपके बॉसेस, आपके आसपास जो भी लोग हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन जिसे कहते हैं ना कि सोच नहीं मिल रहा है, तो वो उस तरीके का सिचुएशन है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं था बेसिकली, बट सोच नहीं मिल रहा है। तो एक वो असमंजस में थे आप लोग सब, मतलब पूरा इन्वायरमेंट आपके घर का, ऑफिस का, कि क्या होगा, कैसे चलेगा, है ना। सो वो एंड हो रहा है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड जहाँ पे दिखा रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे कि सी दिस इज़ माई, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं ऐसे सोचता हूँ या सोचती हूँ, ठीक है। और लोग आपको नहीं समझ पा रहे थे। उनको लग रहा था कि क्योंकि आपकी एनर्जीज जो मैं पिक कर पा रही हूँ, ये लग रहा है कि आप लोगों को बताना चाह रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ, है ना। आप लोगों को बोलना चाह रहे थे कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ। और जहाँ तक मतलब मुझे चैनल हो रहा है वो ये हो रहा है कि हाँ आप गलत नहीं हो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक थे, बट लोग नहीं समझ पा रहे थे। उनको लग रहा था कि आप गलत हो क्योंकि वो उनका ओपिनियन था आपको लेकर, ठीक है। बट आपने अपना ग्राउंड नहीं छोड़ा, आपने सरेंडर नहीं किया उनके थॉट्स पे, ठीक है। आप अपनी जगह एकदम अचल खड़े रहे, ठीक है, एकदम अडिग खड़े रहे। वाह, मेरे हिंदी बहुत अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। एंड सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला खराब है आज, तो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। तो आप अडिग खड़े रहे और और आप मतलब मुझे आ रहा है कि यूनिवर्स जो है ना वो आपके साथ था, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी आया है। तो इसलिए आपको बहुत मतलब आपको लग रहा होगा कि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट माइंड यू यूनिवर्स में आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, यूनिवर्स जो था वो सब आपके साथ था, ठीक है। सब आपको सपोर्ट कर रहे थे इन द बैकग्राउंड, जो आपको दिख नहीं पाया। स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा, आपको प्रोटेक्शन मिल रही थी, आपको सपोर्ट मिल रहा था। एंड आपको कहीं ना ये एक लग भी रहा होगा कि भगवान आपके साथ है, उन्होंने आपका साथ दिया, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बेटर होनी शुरू हो गई हैं। ईयर एंड से पहले ही आपको उसका थोड़ा सा एक ऊपर वाले ने एक ग्लिम्स दिखाया कि नहीं, अब चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में। और जो भी एंडिंग थी, मतलब चीज़ें जो ख़त्म होने वाली थी वो अब मतलब ख़त्म हो चुकी है। नया साल आ चुका है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है, बहुत सारे नए चैप्टर्स, नए फेजेस अब आपके लाइफ में आने शुरू होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होंगी, ठीक है। जो भी पुराना था, जो भी मतलब क्योंकि अभी न्यू ईयर का एनर्जी स्टार्ट हुआ है, बट जो कुछ भी पुराना था ना, जो कुछ भी आपके लिए नहीं था, जो कुछ भी जिसे कहते हैं ना फॉल्स था, फेक था, वो ख़त्म हो गया है। वो जा रहा है आपकी लाइफ से, ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, एंडिंग हो गई है उसकी। और आपको भी अब ये ध्यान रखना है कि आप अब अपने ऑथेंटिक उसमें रहो। आप जो हो आप वही रहोगे, ना किसी के लिए मैनिपुलेशन, ना आपको किसी को कोई दिखावा चाहिए, ना आपको किसी से कोई वैलिडेशन चाहिए कि मैं सही हूँ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आप सही हो, आपको पता है अगर आप सही हो तो बस कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और वही आपको बोला जा रहा है कि ख़त्म करो, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ मेजर अरकाना है। आपको बोला जा रहा है कि आप सही हो अगर अपनी जगह पे, आपको पता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, किसी का गलत नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, तो आपको कोई किसी से वैलिडेशन किसी भी तरीके का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए इस पे ना एंजल्स वगैरह के कार्ड्स हैं, मतलब फिगर्स बनी हुई हैं, इन्फिनिटी का साइन है, द फीमेल इसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई अब अपने उसमें है, तो डिसअपॉइंटमेंट से अपनी बाहर निकलो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अभी भी डिसअपॉइंटमेंट हो, तो ये शैडो कार्ड्स होते हैं,
जो भी सब कॉन्शियस कार्ड्स होते हैं बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, तो आपको ये बोला जा रहा है कि उनसे बाहर निकल के अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशन, अपने आप को अच्छा करो। ठीक है, देखते हैं और क्या गाइडेंस मिल रहा है हमें यूनिवर्स से। हमारे डिवाइन फैमिली हमें क्या मैसेज दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, देखा ये कार्ड कितना कॉमन हो रहा है ना, ये मैं बाद में दिखाऊंगी। चलो पहले ये वाले पिक करते हैं, निकले हैं। ओके, आपको ना ऐसा मतलब ना किसी भी चीज़ के ना उसमें नहीं रहना है कोई। ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। नहीं, आपके ऊपर आपको बोला जा रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये, तो उसका बोझ उठाना बंद करो। ठीक है, अपने आपको लग रहा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एनर्जेटिक अगर आपको कुछ भारी लग रहा है उसको ख़त्म करो, क्योंकि ऐसी यूनिवर्स ने आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली है। आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो बर्डन आपको लग रहा है कि मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ, ये सब कुछ, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आ गया आपके पास करने के लिए। तो वन डे एट अ टाइम मेरे को ये सुनाई पड़ रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए और मैं सारी चीज़ें कैसे अब संभालूँ, तो उसको धीरे धीरे प्लानिंग कर लो। एक दिन में एक कोई काम कि एक दिन में ही करूँगा, एक चार्ट बना लो कि मेरे को आज ये करना है, मेरे को आज ये करना है, मेरे को आज ये करना है। अगर आपने नोट किया होगा तो मेरी जो रीडिंग्स है ना वो मैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के लिए रखी हुई है, जो मैं यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। और मैंने वही रखा है क्योंकि मुझे भी पता है कि समहाउ मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं जो मेरे को देखने हैं, करने हैं। तो बर्डन मत फील करो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। बस प्लान कर लो थोड़ा सा और सेग्रीगेट कर लो कि क्या ज़्यादा प्रायोरिटी पे, पहले उसे ख़त्म कर दो। और धीरे धीरे अगर कोई अच्छा, जैसे ये रूटीन वाले काम है उनको भी आप प्लान कर लो कि आज ये करना है, आज ये करना है, तो एक गैप भी मिल जाएगा। ऑल्टरनेट डेज का अपना रूटीन बना लो कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, है ना, तो वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो डेज फिक्स कर लो। 5 दिन करना है, 6 दिन करना है, ज़रूरी नहीं है। और अगर 5 दिन करना है तो 5 दिन में 1 बार करना है, 2 बार करना है, दैट इज़ अप टू यू। सो उस तरीके का प्लानिंग की ज़रूरत है ताकि ये जो बर्डन है आपके ऊपर से हट जाए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो है ना वो ये आ रहा है कि फूल का कार्ड ना हमेशा ये बताता है कि आपको ना न्यू बिगनिंग्स है। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड है, क्योंकि एक फेज़ ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ का, नए फेजेस शुरू हो रहे हैं। तो फूल है कि अब आंखें, फूल का मतलब पता है क्या होता है? फूल कार्ड का टारो में हमेशा ये मतलब होता है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, फेथ रखो प्रोसेस पे, जो भी आपके लिए हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और मैंने ना इधर दिस और समथिंग बेटर वाला, अगर आपने मेरे रीडिंग्स में सुना होगा, तो हमेशा मैनिफेस्टेशन में अपना ये रखो कि इधर दिस और समथिंग बेटर, या तो ये मिलेगा या फिर इससे अच्छा मिलेगा। हमेशा जब आप इस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे ना, या यूनिवर्स को वो अपना ये मैसेज दोगे कि मुझे पता है कि आप मेरा भला चाहते हो, तो उस थॉट प्रोसेस से जब आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा आपके लिए आपको ये पॉजिटिविटी होगी कि अगर ये नहीं मिला ना तो कुछ इससे अच्छा मिलेगा। सो फूल में आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट यूनिवर्स की आपको ऊपर वाला संभाल लेगा, है ना। तो कुछ भी हो रहा है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ये टावर मूवमेंट है। टावर मूवमेंट का आने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, कुछ भी जो आपके लिए अलाइंड नहीं है, या तो आप खुद से निकाल दो या यूनिवर्स ऐसे ही कुछ ना कुछ रच देगा, वो आपको उस चीज़ से हटा देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, और कुछ ज़्यादा डरने वाला कुछ नहीं होता कि या तो खुद हटा दो सोच समझ के उस चीज़ को, है ना, क्या आपकी लायक नहीं है क्या नहीं है। अगर आपको नहीं समझ पा रहा है तो यूनिवर्स हटा देगा आपके लिए, वो स्टेप ले लिया जाएगा जहाँ पे चीज़ें जो है आपकी लाइफ से निकल जाएंगी अपने आप से आपको। क्योंकि ये देखो ना, इसका कार्ड का टावर है, बिजली चमकी, ये नहीं निकल रही थी क्योंकि नीचे से जो ये वाला है ये एक ऑलरेडी क्लिफ पे, उस पर इन्होंने एक टावर और बना लिया, है ना, ऊंचाई पे है उसके ऊपर बना लिया। तो ये शायद पक्का नहीं है, ये कभी भी गिर सकता था। ठीक है, जिसकी नींव पक्की नहीं थी। ठीक है, लाइटनिंग आई तो सब कुछ निकल के गिरा, आग लग गई, और अब इनको भागना ही पड़ा क्योंकि ये कूद रहे हैं उससे, बिल्डिंग से नीचे। ठीक है, तो यूनिवर्स ने वो आग लगाई क्योंकि ये उनके लिए अच्छा नहीं था।
ये टावर ये कभी भी गिर सकता था, जो ये नहीं समझ पा रहे थे। तो ये मतलब होता है। सो समझने का बात है, ठीक है। तो आपको ये अपने लाइफ में देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे लाइफ में काम नहीं कर रही है। सकम प्लेस, सिचुएशन एंड पर्सन क्या काम नहीं कर रहा, उसको निकाल के बाहर कर दो, ठीक है। आगे वाले जो आ रहे हैं कार्ड्स, ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला आपके आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, ठीक है। फ्यूचर का कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये होगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा, जहाँ पे आपको, जिसे कहते हैं ना आहा मोमेंट, कि ओ, जैसे लाइट बल्ब मोमेंट भी कहते हैं, आहा मोमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ आपके लाइफ में आने वाला है, जहाँ पे आपको एकदम से हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी भी आए आगे बढ़ के अपने आप, कोई फ़ोन कॉल आए, कोई मैसेज आए, कोई बोले आपको कि आओ हमारे साथ ये काम कर लो, या कुछ भी ऐसा आपका खुद का ही दिमाग में एक ऐसा लाइट बल्ब जले जहाँ पे आपको लगे ओ ये काम करना चाहिए, कुछ ऐसा आइडिया है, तो वैसा सब कुछ आएगा आपकी लाइफ में। उसको अपना डिवाइन गाइडेंस समझ के आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि कार्ड नेक्स्ट जो है ना, इसके साथ वो आया था कॉन्शियसनेस का कार्ड, क्योंकि यूनिवर्स आपके इस प्लान को आपकी तरक्की के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए आपको उस राह पे लेके जा रहा, मुझे ये सुनाई पड़ रहा है, ठीक है। चाहे प्रोफेशनली हो या पर्सनल हो, दोनों के लिए है ये, ठीक है। तो उस राह पे आपको लेके जाया जा रहा है, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपके अंदर से ही आपको आवाज़ सुनाई पड़ेगी, क्योंकि कॉन्शियसनेस में मेरे को यही दिखा रहा है कि इनर वर्ल्ड मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड है ये हमारे पास, ये हमारा कार्ड बहुत बार आ चुका है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। तो इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि नया बिगनिंग है, आपकी नया बर्थ होने वाला है, ठीक है। चलो और क्या गाइडेंस मिल रही है हमें, देखते हैं। यूनिवर्स हमें हमारे फ्यूचर में हमें क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या बताना चाहते हैं, व्हाट डू वी नीड टू नो एज अ कलेक्टिव, व्हाट डू वी नीड टू नो। ठीक है जी। सो आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, समथिंग विल गो राइट, ठीक है। और टेम्पटेशन से बचो, आपको ये गाइडेंस या ये एडवाइस या ये वार्निंग मिला जा रहा है कि जो टेम्पटेशंस होती है जिसमें मतलब वो ज़रूरत नहीं होती, वो आपको लगता है कि हाँ यार है ना ऐसा कर लिया जाए, वो उनसे जैसे क्रेविंग्स होती है, वो टेम्पटेशंस होती हैं कि हाय ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है, हाय मेरा ये खरीदने का मन कर रहा है मेरा। सो दीज आर लाइक टेम्पटेशंस, राइट। सो आपको बोला जा रहा है कि इनसे थोड़ा सा बाहर निकलो, या फिर ऐसा डिसीजन मेकिंग टाइम पे ना अपना थोड़ा सा प्लस माइनस देख के चलना, जब भी कोई डिसीजन मेक कर रहे हो आप, ठीक है। इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी लेंगे, किस तरीके के डिसीजन के बारे में आप बता रहे हो, हमें क्लैरिटी दे दो। यूनिवर्स, व्हाट इज द डिसीजन, प्लीज गिव अस द क्लैरिटी। ओके, सो जो क्लैरिटी मिल रही है ना, वो ये मिल रही है कि किसी भी तरीके के ऑब्स्टिकल्स अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, आप उन्हें ओवरकम तो कर लोगे, बट उसमें डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा सा ध्यान देके करना, क्योंकि आपके लाइफ में जो चीज़ें हैं ना ख़त्म हो रही है, क्योंकि टावर का कार्ड आ गया है, ये एक तरह का कॉन्फर्मेशन है कि चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एंडिंग है, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि कुछ भी ऐसा जो जाने वाला है, ये मतलब क्लैरिटी ये है कि कुछ जाने वाला होगा, उसे रोकना मत, उसे जाने देना। जो भी चीज़ आपकी लाइफ से निकल रही है एक पैटर्न की तरह हो सकता है, या आपके लाइफ में प्लेस हो सकती है, कोई पर्सन हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, अगर वो जा रहा हो तो उसे जाने दो, उसे रोकना मत, बस इतना ध्यान रखना। ये डिसीजन के लिए आपको क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है आपकी, अपने ऊपर ध्यान रखो, है अपनी बॉडी को हेल्थ पे ध्यान रखो। अबंडेंस है, आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ कर रहा है, तो अबंडेंस बहुत सारी आ रही है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आ रही है आपकी लाइफ से, लेट इट गो। जो ऑर्गेनिकली फॉल कर रही है कोई चीज़, लेट इट गो, उसको पकड़ के मत बैठना, ठीक है। एक लास्ट कार्ड्स ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट से। व्हाट डू वी नीड टू नो, कीपर्स ऑफ लाइट, क्या गाइडेंस है हमारे फ्यूचर के लिए, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फ्यूचर।
ओके 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 ओके, ठीक है जी। सो ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस आ रहा है, 3 कार्ड्स हैं जो ब्लूइश निकले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा, मेरा तो खराबी है तो मेरे को भी ये अटेंशन मिला है कि अपना थ्रोट चक्रा का ध्यान रखो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इविल आई टाइप्स भी हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा के ऊपर, स्पिरिचुअल या साइकिक अटैक हुआ है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ठीक है। सो हो सकता है ये मैसेज मेरे लिए भी हो, ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव है। सो क्लेंस करते रहो, प्यूरिफाई करते रहो, हीलिंग देते रहो, ठीक है। दूसरा कार्ड जो आया है ना, वो मतलब बाकी जो मैसेजेस आए हैं वो ये है फेथ, आपको फेथ रखना है। आर्कएंजल फेथ आई है, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस, ठीक है। बोल रहे हैं कि ह्यूमैनिटी और बेनेवलेंस मतलब कंपैशन वाला एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए, लोगों के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा काइंडनेस, थोड़ी सी दया, थोड़ी सी कृपा, ये सब बनाए, मतलब करते रहो, चैरिटी करते रहो, लोगों का ध्यान दो। सड़क पे निकल रहे हो तो बी हम्बल, है ना, ड्राइव करते हुए थोड़ा सा ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है स्टे काम, शांत रहो, मन अपना शांत रखो, ट्रस्ट द गुड इन योर लाइफ, इन योर सेल्फ एंड अदर्स, लोगों के अंदर अच्छाई को देखो, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। मतलब वही मैंने बोला कि हम लोग इतने ज़ॉम्बीज़ बन गए ना सड़क पे, अगर आप निकलो ना कि बहुत बुरा हाल है, प्लीज़ उसका ध्यान रखो। वो थोड़ा सा कंपैशन अपने अंदर, मैं हर बार ही बोलती हूँ, थोड़ा सा कोशिश करके अपने अंदर दया भाव को बढ़ाओ। लोग जो है सब अपनी अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, हसल कर रहे हैं, परेशान है, क्योटिक है, बट हम एक दूसरे का और ना बढ़ाएं, अपने ऊपर भी ध्यान दें, सामने वाले पे भी ध्यान दें। कोई कुछ कहता है, क्या करता है, चुप करके शांति से थैंक यू करके ब्लेस करके निकल जाओ, ठीक है। ये मैसेज चैनल हो रहा है मुझे, कितना प्यारा मैसेज है, ठीक है। कमांडर अश्तर आए, कमांडर अश्तर कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। ये लास्ट रीडिंग में भी जो मेरी मेरे ख्याल से स्टार सीड्स वाली रीडिंग थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देखना जाकर। अगर आप स्टार सीड और एम्पैथ से रेजोनेट करते हो, सॉरी, तो वो वाली रीडिंग देखना आप जाके, मेरी बहुत प्यारी रीडिंग है। तो कमांडर अश्तर बोल रहे हैं कि लीडरशिप रोल्स में आप लोग को देखना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग के अंदर वो क्वालिटीज़ है, वो एबिलिटीज़ है, उसको कम मत करो, कम मत आको, अपने आप को कम मत आको, ठीक है। उस क्वालिटी को अपना शाइन करते रहो, लोगों की मदद करते रहो। फिर से आया ये मैसेज, ये स्टार सीड में आया था, फिर से जाके ये वाला रीडिंग जरूर देखना। वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, तो डेफिनेटली आपके वेल वाइज हील्ड इवॉल्व एंसेस्टर्स जो है डेफिनेटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी जर्नी में। बैकग्राउंड में जो है इनका बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत सारा प्यार है, मुझे बहुत लविंग एनर्जी इस वक्त फील हो रही है, और दे आर प्राउड ऑफ यू। मुझे ये सुनाई पड़ा है एकदम से, लाइक बहुत सारी, लाइक होता है ना कि बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग खड़े हैं और वो क्लैप कर रहे हैं, वैसा वाला एनर्जी एकदम से मेरी आँख के सामने आया, ठीक है। तो डेफिनेटली दे आर प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आप चोजन वन हो सकते हो अपनी लीनिएज के अंदर, ठीक है। बस आपको ये बोला जा रहा है कि फादर वुंड को हील करो, ठीक है, अपनी लीनेज के साथ कनेक्ट। फादर वुंड इसमें लिखा हुआ नहीं है, बस मुझे सुनाई पड़ा, अपने फादर वुंड को हील करना है, ठीक है। फादर वुंड क्या होता है, गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, जेमिनी कर लो, आपको आ जाएगा कि फादर वुंड क्या होता है, उसको कैसे हील करना है, ठीक है। और उसको हील करो, वो वाली वुंड्स को हील करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी आगे की जर्नी के लिए, ग्रोथ के लिए, पर्सनल, प्रोफेशनल, स्पिरिचुअल, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कार्ड बार बार आया। और फादर वुंड आज निकला है, तो फादर वुंड को हील करना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, फादर वुंड को हील करो, चीज़ें बहुत सारी बेटर होंगी। और अगर आपको मेरा हेल्प का ज़रूरत है, सो आई हेल्प, मेंटोर, गाइड, स्टार सीड्स एंड एम्पैथ्स, तो कनेक्ट विद मी, ठीक है जी। और नेक्स्ट कार्ड आ रहा है मास्टर बुधा, इंक्रीज अवेयरनेस। आपके कहीं ना साइकिक गिफ्ट्स आपको और ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आप शायद हो सकता जा रहे हो, ये सुनाई पड़ रहा है मुझे। तो आपका जो कनेक्शन है वो आपकी डेटी के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करते रहो, ठीक है, ट्रस्ट करो। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है डायना का, फोकस इंटेंशन, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बस उसके ऊपर फोकस बनाए रखो और उसकी तरफ, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहो। तो इसी के साथ एंड करते हैं ये रीडिंग। थैंक यू सो मच, और आपके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए तहे दिल से थैंक यू। आपका नया साल बहुत 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 अच्छा हो,
बहुत प्यारा हो, मुझे सपोर्ट कर दीजिए, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर गाइस, बाय बाय।